अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टेकमैन चैनल। तो भाई आज हम फिर से एक और प्लेन की अनबॉक्सिंग और उसका जो टेस्ट रिव्यू है वो लेके आए हैं। जैसे हमने लास्ट आपने वीडियो में देखा था, हमने WL टाइज का F959S की जो है हमने आपके साथ अनबॉक्सिंग और टेस्ट रिव्यू जो है वो फ्लाइट का शेयर किया था। अब हम एक और WL टाइज का जो जेट है ना वो लेके आए हैं और ये बड़ा स्पेशल किस्म का जो है वो प्लेन है, जेट है, जो मर्जी आप इसको कह लें, क्योंकि इसके अंदर 3 फंक्शन है। ये वर्टिकल फ्लाइट भी करता है, एज ए ड्रोन भी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं और एज ए प्लेन भी इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़बरदस्त अपडेटेड जो है वर्जन है WL टाइज का। और आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इसका जो टेस्ट रिव्यू है वो भी, यानी कि फ़्लाइट भी करके देखेंगे ये कैसा है। बहुत ज़बरदस्त प्लेन है। एक तो साइज़ में काफ़ी छोटा है, लेकिन जो इसका साइज़ है उसके हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो हम सबसे पहले इसकी जो है बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर जाके इसकी टेस्ट फ्लाइट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ज़रा इसकी बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये है जिसकी शेप, और ये जो है एक कहने वीटोल जो जेट होते हैं ना उसकी शेप में आता है। इसकी जो मोटर है वो रोटेटेबल है। 3 इसमें जो है ब्रशलेस मोटर लगी हुई है। देखें यहाँ पे एक पीछे है ये वर्टिकल फ्लाइट, और जो पीछे मोटर लगी हुई इस वजह से ये जो है मल्टी रोटर फ्लाइट, यानी कि जैसे एज ए ड्रोन भी फ्लाइट करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये 3D 6G यानी कि स्विचेबल इसमें जैरो है। एरोबैटिक आप कर सकते हैं 3D में, और जो 6G है वो स्टेबल फ्लाइट के लिए होता है, एल्टीट्यूड कंट्रोल के लिए। सब कुछ इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन मल्टी रोटर फ्लाइट कर सकती हैं, एयरप्लेन फ्लाइट कर सकती हैं और वर्टिकल फ्लाइट आप इजाद कर सकते हैं। मतलब ये एक ही प्लेन 3 तरह की फ्लाइट आपको देता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसके साथ रिमोट कंट्रोल है। और साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसकी भाई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, मैं आपको ज़रा टेढ़ा करके दिखाता हूँ कि कैमरे में आ जाए। 450 मिलीमीटर जो है इसका वो विंग स्पैन है। 444.5 यानी कि समथिंग मिलीमीटर इसकी जो है फ्यूज़लेज है उसकी लेंथ है। 275 ग्राम का इसका जो वेट है। 3 ज़रब इसमें जो है ना 1300 से यानी 1307 2300 kV की मोटर ब्रशलेस लगी हुई है, और 3 सेल बैटरी से ऑपरेट होता है। 1000 mAh की बैटरी इसमें इंक्लूड है, आप अपने एक्स्ट्रा भी लेकर लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका कुछ सामान अनबॉक्सिंग और साइज़ दिया हुआ है। और इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए जी इसके बारे में बताया हुआ है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एज ए प्लेन रोल भी करता है। काफ़ी सारे फंक्शन है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, इसके जो ट्रांसमीटर है उसमें ही स्विचेबल फंक्शन है। एक ही आप स्विच के साथ तीनों फ्लाइट कर सकते हैं, वर्टिकल, एयरप्लेन एंड मल्टी रोटर फ्लाइट। तो अभी क्या करते हैं, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और पहले चेक करते हैं इसके बॉक्स में क्या निकलता है, फिर इसको कनेक्ट करेंगे और इसकी टेस्ट फ्लाइट करेंगे। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये इसका बॉक्स, आप इजीली इस बॉक्स को ओपन करें। वैसे ये हैंडल कैरी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है, मेरे कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा, मुझे काफ़ी ऊपर जो है ना लगाना पड़ रहा है और फोकस यानी कि पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा। खैर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें अंदर जो है ये फोमी शीट है, इसको हम ड्रैग करके बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा वो प्लेन बाहर आ जाएगा। मैं तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो भाई ये मैंने बॉक्स से जो है बाहर निकाल लिया है, और काफ़ी यानी कि बड़ा बॉक्स है, मुझे फ्रेम काफ़ी ऊपर लेके जाना पड़ा। खैर सबसे पहले तो हमें मिलती है मैनुअल। तो भाई इसके जो रिमोट कंट्रोल है ना वो मोड 2 और मोड 1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपने काइंडली मैनुअल पढ़नी है, क्योंकि ये जो प्लेन है ना इसको जो कनेक्ट करने का यानी कि फर्स्ट टाइम बाइंड करने का तरीका भी ज़रा डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़नी है मैनुअल, क्योंकि इसकी मैनुअल को पढ़ना मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि 3 टाइप की फ़्लाइट करता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो अपने प्लेन को आप क्रैश कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना मोड 1 और मोड 2 भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड पे जो थ्रोटल है वो राइट हैंड पे भी आ सकता है। स्विच इसमें 3 तरह के हैं, जैरो है। तो काफ़ी ज़्यादा ना आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके आपने इसको फ्लाइट करनी है। तो ये काफ़ी सारी इसकी मैनुअल में ना इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, और एक मैंने पढ़ रहा था तो मैंने पहले भी इसको देखा था। तो एक जगह देखें, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये जो रिमोट कंट्रोल है ये मोड 1 और मोड 2 में कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट इसके बैक पे स्क्रू हैं, उसको आपने खोलना है। तो पाकिस्तान में वैसे हम मोड 2 यूज़ करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड पे हमारे थ्रोटल होता है, राइट पे एलिवेटर और एलिरॉन होता है। लेकिन इसमें आप कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट वाला है वो थ्रोटल बन जाएगा, और लेफ्ट वाला जो है वो एलिरॉन और एलिवेटर बन जाएगा, जो कि काफ़ी लोग भी फ्लाई करते हैं मोड 1 पर। मोड 2 ज़्यादा चलता है जो डिफ़ॉल्ट इसमें आता है, लेकिन अगर कोई राइट हैंड है तो वो कर सकता है थ्रोटल राइट हैंड पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने मैनुअल लाजमी पढ़नी है। दूसरा, इसके अंदर हम पहले देख सकते हैं, ये है इसका चार्जर। जैसे कि WL टाइज अपनी गाड़ियों में भी देता है, 2.5 एम्पेयर का चार्जर है, और USB है। आप इसको लैपटॉप, PC जिसमें भी अडॉप्टर मोबाइल में लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे इसके अंदर ये है जी इसके एक्स्ट्रा प्रॉप, साथ में एक स्क्रू ड्राइवर है। और ये जो 3 पेज दिए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ किस लिए दिए हैं। ये इसकी जो रडर है उसमें आपने बस ये 2 स्क्रू लगाने हैं, और बाकी कोई इसमें असम्बली नहीं करनी। ये प्रॉप लगे हुए हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको दिए हुए हैं, बाकी मोटर में लगे हुए हैं। तो इस तरह कुछ सामान आता है। इसके अलावा जो है इसकी बैटरी भी इंक्लूड होगी। हम देख लेते हैं यहाँ पे, वो देखें इसके पड़े हुए हैं 2 ये इसके जो है रडर है। जस्ट आपने ये स्क्रू लगाना है, यानी कि उसके अंदर फिट करना है, नीचे स्क्रू टाइट करना है, ये दोनों लग जाएंगे। इसमें कोई भी यानी कि बहुत ईजी है ये। अच्छा, इसके अलावा ये है जी हमारा फाइनल प्लेन। इसको ज़रा मैं आराम से उठाता हूँ।
तो इसको ये आ गया जी प्लेन, बहुत ज़बरदस्त है। वेट भी काफ़ी है छोटा लेकिन वेट है क्योंकि 3 सेल बैटरी सेटअप में है। 3 मोटरें लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें इसकी ये मोटर है। और ये मैं आपको बता दूँ ये रोटेटेबल है। जब ये प्लेन मोड में आएगा तो ये मोटरें ऐसे सीधी हो जाएंगी, और जब ये क्वाडकॉप्टर मोड में आएगा तो ये मोटरें ऐसी हो जाएंगी। वर्टिकल में भी मोटरें सीधी हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो मोटरें हैं विच सर्वो जो है ये फंक्शन करती हैं, सर्वो लगी हुई है इसमें, तो मोटर को रोटेट करती हैं। और ब्रशलेस मोटर है, काफ़ी फास्ट होती हैं। ये एक बैक पीस की टेल मोटर है। ये आपको जब क्वाडकॉप्टर के यानी कि मोड में फ्लाई करेगा तो आपको ये काफ़ी स्टेबल फ्लाइट देता है। इस तरह इसकी शेप है, एज ए जेट इसकी जो है वो शेप बनाई गई है। बैक पे इसकी लाइट्स भी हैं, लाइट स्ट्रिप लगी हुई है, यानी कि आप नाइट में इवनिंग में भी फ्लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सर्वो लगी हुई है एलिरॉन की, और यहाँ पे आप कंपार्टमेंट भी खोल सकते हैं इसके सर्किट को, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको करना है। ये एंटीना वायर है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, जस्ट आपने ये कोई इसमें असम्बली रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा, जस्ट आपने ये जो है ना ये ऐसे लगाने हैं। यहाँ ये ऐसे लगेगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लग गया है। और नीचे से आपने वो जो स्क्रूस में दिए हैं वो टाइट करने, सिर्फ 2 स्क्रू लगने हैं, एक राइट वाले में और एक लेफ्ट वाले में, और इजीली ये लग जाएंगे दोनों। इस तरह ही हम इसको लगा लेंगे जब हम फ्लाइट करेंगे, तो बड़ा इजी सा वे है इसका। और यहाँ पे हम इसकी जो है वो कैनोपी खोल के देख लेते हैं। ऊपर इन्होंने टेप लगाई हुई है इसको, तो हम ज़रा इसकी कैनोपी को भी देख लेते हैं। तो ये है जी इसकी कैनोपी, यहाँ से ये बाहर आ जाती है। बैटरी जो है वो हमारे ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, तो हम बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। बैटरी में वेलक्रो भी लगी हुई है भाई, देखें, ताकि जब ये वर्टिकल फ्लाइट करे या रोल करे या 3D करे तो ये बैटरी निकल के ना गिरे। तो ये देखें 3 सेल यानी कि 11.1 वोल्ट 1100 mAh की इसमें बैटरी जो है वो इंक्लूडेड है। ये XT60 से छोटा होता है मेरे ख्याल ना, तो इसके वो जो कनेक्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है XT30। तो भी यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद देखें अंदर भी वेलक्रो लगी हुई है, बाहर भी बैटरी पे, ताकि आपकी बैटरी फिक्स हो जाए। यहाँ पे कनेक्शन करना है और आपने इसके बाद इसकी जो कैनोपी है इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे क्लिक की आवाज़ आएगी, लॉक हो जाएगी। तो ये है अभी ज़बरदस्त, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एलिरॉन रडर के साथ ज़बरदस्त है। अब हम इसके ट्रांसमीटर को चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसके ट्रांसमीटर जो है वो काफ़ी मल्टीफंक्शनल है। भाई ट्रांसमीटर को आपने नीचे से निकालना है, ये देखिए यहाँ से आएगा ट्रांसमीटर बाहर। तो भैया हम इसके ट्रांसमीटर को भी चेक कर लेते हैं अभी। भाई ये है इसका ट्रांसमीटर, बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडी है, बड़ा यानी कि बड़े साइज़ का ट्रांसमीटर है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है। तो जो ट्रांसमीटर है ना वो एक प्रोफेशनल लुक देता है ना इसकी, काफ़ी, क्योंकि ग्रिपी है, काफ़ी बड़ा है। खैर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इसका है लेफ़्ट राइट एलिरॉन एंड जो है ना एलिवेटर, ये इसका रडर और ये थ्रोटल, और ये 2 वो स्विच हैं जो मैं मैनुअल में आपको दिखा रहा था। यहाँ पे आप मैनुअल पढ़ेंगे आपको बताया जाता है। यहाँ पे 2 एक स्क्रू लगे होते हैं, उनको टाइट और लूज़ करके इन दोनों में से होता है सिस्टम। तो ये जो क्या होता है, ये जो आपका थ्रोटल है वो यहाँ पे आ जाता है और ये थ्रोटल रडर बन जाता है, और ये एलिवेटर एलिरॉन। बट हमारे यहाँ यही चलता है, लेफ्ट पे थ्रोटल और राइट पे एलिवेटर, यही डिफ़ॉल्ट मोड है जिसे हम मोड 2 कहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी स्विच, ये देखें लिखा हुआ है, एक मोड के ऊपर आप वर्टिकल फ्लाइट करेंगे, जैसे स्विच करेंगे तो ये मल्टी रोटर मोड पे आ जाएगा, और ऊपर करेंगे तो ये प्लेन मोड पे आ जाएगा। इस तरह यानी कि इसके अंदर ये 3 दफ़ा स्विच क्लिक होता है। यहाँ पे है ये देखिए 3G 6G ये बटन, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 6 जायरो में, या फिर 3D फंक्शन करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैनुअल को फॉलो लाजमी करना है। ये है इसका ऑन ऑफ का बटन, ये देखें यहाँ पे ऑन ऑफ। यहाँ पे आप अपनी कोई भी स्टेप जो है ना कैरी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप जैसे आती हैं। ये है इसके ट्रिमिंग के बटन, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैमरा भी लगा सकते हैं। इस की जो कैनोपी है यहाँ पे आप कैमरा भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे बटन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो। ये स्टक मोड, अगर आपकी मोटरें बंद हो जाएं तो आप इन दोनों बटन्स को दबा के मोटरों को यानी इमरजेंसी स्टॉप भी कर सकते हैं। और ये है टेक ऑफ, अगर आप चाहें तो क्वाडकॉप्टर की तरह इसको अपनी कनेक्ट करना है तो लेफ्ट जब करेंगे ये कनेक्ट होगा, यानी कि इसके रोटर्स चलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ड्रोन फ्लाई करते हैं उनको पता है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ से 1 टेक ऑफ दबा के भी, जो बिगिनर्स लेवल के लोग होते हैं वो इसको वहीं से टेक ऑफ करवा सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना ट्रांसमीटर मुझे इसका लगा है। और पीछे हम देखते हैं इसमें सेल भी, आई थिंक 6 भाई इसमें सेल डलने हैं, वो भी हम अभी डाल के देख लेते हैं। इसमें 1.5 वोल्ट के, ये जैसे हम नॉर्मली वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं वो सेल। तो यहाँ पे आपने स्लाइड करके बंद कर देना है। अभी हम इसको ऑन भी करके देख लेते हैं, ज़रा स्क्रीन को चेक कर लेते हैं। तो भाई ये है इसकी स्क्रीन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाडकॉप्टर भी बना हुआ आ गया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा साइड किया तो फोकस हो गया। ये है जी इसका थ्रोटल, ये देखें यहाँ पे ये। अच्छा, जो इसकी कनेक्टिविटी है ना वो थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल किस्म की है, तो आपने बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ मैनुअल को फॉलो करना है, क्योंकि ये मैनुअल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आम जहाज़ों की तरह नहीं, इसको पहले थ्रोटल ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ये कनेक्ट होगा, फिर जब आप ऐसे करेंगे तो उसकी रोटर्स चलने शुरू होंगे ड्रोन की तरह, फिर आप इसको टेक ऑफ करवाएंगे, नहीं तो यहाँ से टेक ऑफ करवाएंगे। तो ये चीज़ें पढ़ना लाजमी है। तो ये है भाई, ये बटन शटन इसके सारे देखें, फंक्शन का बटन ऑन हो जाता है। यहाँ पे ये 6G 3G जायरो है, 3D मोड है, यहाँ पे इसके स्विच हैं, तो यहाँ कर सकते हैं। ये इसका थ्रोटल है। तो ये स्क्रीन देखें, आपको बता रहा होता है आप कितने % थ्रोटल के ऊपर है, 3 चैनल पे हैं, कौन से चैनल पे हैं। तो ये भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं इसकी। तो रिमोट कंट्रोल काफ़ी ज़बरदस्त मुझे पसंद आया है।
बैक से फ्रंट से LED लाइट भी है ब्लू इसके अंदर, ऊपर ये HK का लोगो बना हुआ जो कि डब्ल्यू टाइप्स का है। तो अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं बाहर ज़रा आउटर में जाके ज़रा इसके थोड़ी बहुत टेस्ट फ्लाइट करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस में ये कैसा है। तो भाई आ चुके हैं हम इस वक्त फील्ड पे और हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, लेकिन जिस जगह पे हम आए हैं ना यहाँ पे पोल्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है मैं इसका जो एयरप्लेन मोड है ना वो ना टेस्ट करूँ क्योंकि पोल्स बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी फास्ट है। लेकिन जो इसका ड्रोन वाला मोड है और जो वर्टिकल मोड है वो हम चेक ज़रूर करेंगे। प्लेन की ट्राई करूँगा, अगर हुआ तो ये ना हो कि कहीं जाके क्रैश हो जाए। तो अभी क्या करते हैं, ज़रा इसको मैं आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल तरीका इसको कनेक्ट करने का वो आपको दिखाता हूँ। 3 से 4 तरीके से आप इसको टेक ऑफ करवा सकते हैं। आप ज़रा कैमरा मैन करता हूँ करीब आइएगा ज़रा, ये मैं आपको इसको टेस्ट करने का तरीका दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने करना है ट्रांसमीटर ऑन, ठीक है। और ये मैं अब कैमरामैन के हाथ में दे रहा हूँ कि 1-2 मिनट के लिए पकड़ ले क्योंकि ये है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें बैटरी लगी हुई है, आपने ना इस बैटरी को कनेक्ट करना है। इसका एक टेक्निकल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये ऐसे अब कनेक्ट नहीं होगा, देखिए इसमें ज़रा एक काम और करना पड़ता है। अभी ये लग गया है, बेसिकली आपने इसको ज़मीन पे रख के करना होता है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। अभी क्या हुआ है, ये देखें अभी भी लाइट जो है ना अगर आपको नज़र आ रही हो कैमरे में तो ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ। इसका तरीका ये कि आप इसको एक दफ़ा फुल करके नीचे करेंगे, अब ये कनेक्ट हुआ है। तो आपने इसको पहले ट्रांसमीटर ऑन करना है, फिर इस प्लेन को ऑन करना है, उसके बाद थ्रोटल को फुल करके नीचे करना है, इस तरह ही ऑन हो जाएगा। अब अगला मैं आपको इसको टेक ऑफ का तरीका बताता हूँ कैसा है। अच्छा जी, अब आपने इसको जो टेक ऑफ करवाना ना, इसके 3 तरीके थे कि एक तो आप जब इसको लेके आएंगे ना ऐसे दोनों स्टिक को देखें मोटर चलनी शुरू हो गई है, ये आपको 3 से 4 सेकंड देगी, 2 सेकंड मोटर चलती है। अगर आपने इस दौरान ही ये ऊपर कर लिया थ्रोटल तो टेक ऑफ करेगा, वरना नहीं। एक तरीका ये है, सेम ऐसे नहीं कि सबसे पहले आपने इसकी मोटर ऑन करनी है, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से भी ऑन। देखें वो मोटर चल पड़ी, अभी मैंने टेक ऑफ नहीं करवाया, मतलब वो जब मोटर चलती है वो रेडी होता है। तो तीसरा तरीका ये है कि आप ये जो टेक ऑफ का बटन है इसको आप प्रेस करके रखते हैं, वो देखें मोटर चलनी शुरू हो गई। ये है 3 तरीके इसकी मोटर को चालू करने के। अच्छा, और इसका जो सबसे सिंपल जो इसका टेक ऑफ है ना, जिसमें आपको किसी भी यानी कि की को यूज़ नहीं करना, ना ही जो स्टिक्स हैं इनको इधर उधर करना है, तो वो बड़ा सिंपल है। उसमें आपने करना क्या होता है कि जो थ्रोटल है इसको आप तकरीबन ये देखिए नज़र आ रहा है 70 पे या 65 70 पे रख लें इसको, ठीक है। 66 70 पे इस तरह पे आप ले जाएँ और अब ये आपका आसानी से टेक ऑफ करके बस आपने इस बटन को दबा के देखना, देखें वो देखें, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने बटन प्रेस किया। ऑलमोस्ट जो थ्रोटल है वो आपने 70 to 60% पे रखना है। तो ये इसका सबसे ईजीएस्ट वे है टेक ऑफ का, क्योंकि ड्रोन जो होते हैं ना वो मिड से ऊपर जाके उनका जो है ना थ्रोटल ऑन होता है। तो ये 4 तरीके इसके टेक ऑफ के हैं। आपने पहले इसकी मोटर को रन करना है। अब हम इसको सिंपल तरीके से टेक ऑफ कराते हैं। देखें एक नॉर्मल सा जो तरीका है, ये मैंने किया, मोटर चली और ये मैंने फुल थ्रोटल दिया, वो देखें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत स्टेबल है। देखें अब यहाँ पे भी हवा काफ़ी चल रही है और ये है इसका क्वाडकॉप्टर मोड। और ये आप इसको देख लें कि जिस तरह ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है विद जायरो, और ये इसका क्वाड मोड है, ठीक है। मैं इसको लैंड कराता हूँ, इसी तरह आपने थ्रोटल को नीचे करके लैंड करना है ताकि आप इसकी टेक ऑफ को समझ जाएँ, क्योंकि आम प्लेन में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, इसमें करनी पड़ती हैं। यानी कि आपने पहले इसको बाइंड किया, फिर थ्रोटल ऊपर करके नीचे किया। ये वैसे सारा कुछ जो है वो आपके यूज़र मैनुअल में है, जस्ट आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे भी बड़ा मुश्किल पेश आई थी इसको फर्स्ट टाइम करने में। अब आप किसी भी तरीके से आप इसको टेक ऑफ करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको टेक ऑफ करवाता हूँ। देखिए मैं बटन दबा के रखूँगा, जैसे ही मोटर स्टार्ट होंगे आपने फ़ौरन से थ्रोटल ऊपर लेके जाना है। ये देखिए, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो बस मोटर क्लोज हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा ये प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा। चलें जी, ये तो है इसका जी मल्टी मोटर मोड, ये फॉरवर्ड, ये देखें। और पोल बहुत ज़्यादा है भाई, मैं ज़्यादा इसको आगे नहीं लेके जा सकता, आप देख रहे हैं पोल बहुत ज़्यादा है। बैकवर्ड, अब ये क्वाडकॉप्टर मोड में है, जस्ट जैसे आप जो है ना क्वाडकॉप्टर को फ्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा इधर, और ये एक तो हवा ज़्यादा तेज़ है, दूसरा क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है फ्लाइंग किए हुए। तो देखें यहाँ से ये क्वाडकॉप्टर मोड में, और हवा इसको काफ़ी तंग कर रही है। नीचे लाइटें भी आप देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखें लाइटें, ये आप देख सकते हैं लाइटें, ये है काफ़ी बैलेंस है। लेकिन अभी चूँकि हवा काफ़ी तेज़ है, इसको मैं होवर करने की कर रहा हूँ और इसको आगे भी लेके जाते हैं। देखें ये वापस इसी तरह आप इसको देखें, ये क्वाडकॉप्टर की तरह देखें आप। अब इसको मैं वर्टिकल मोड करके देखता हूँ एक दफ़ा, ऊपर थोड़ा सा करके, क्योंकि इसका वर्टिकल मोड भी अब उसमें, ये लें जी वर्टिकल मोड, ये देखें आप, ज़बरदस्त। ये जी इसका वर्टिकल मोड बड़ा ज़बरदस्त है। जब हवा कम होती है तो हम फिर दोबारा से बना लेते हैं, हवा बड़ी तेज़ है। और जैसे ही आपने इसको वो करना हो तो आप इसको ऊपर लेके जाएं और ये मल्टी मोड ऑन करें। चलें जी, ये देख, जैसे ही ये आपका जाने लगे तो आप वापस से इसको मल्टी जो है ना मोटर मोड में ले आए। ये मैंने अभी वर्टिकल किया था, लेकिन चूँकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है सामने से, इस वजह से
अच्छा, दूसरा ये कि जैसे ही आपसे अनकंट्रोल होने लगे, जैसे मैंने वर्टिकल किया तो हवा तेज थी, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना, ये इसकी नॉब आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ से आप इसको एम मोड में ले आया करें फुल ऊपर। अब दरमियान में इसका प्लेन मोड है, लेकिन अभी मैं प्लेन मोड इसलिए ट्राई नहीं कर रहा, पोल भी हैं तो इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल कॉर्ड मोड में जो है रख के ही वो उसको टेस्ट दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट करने का मकसद ये था कि एक तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपको उसको टेक ऑफ यूज़ होती है, और अच्छा इसके अलावा ये ग्रास में हमने इसलिए टेक ऑफ नहीं करवाया, हमारे पास रोड है। अगर आपके पास ग्रास है तो आप, हमारे पास ना लैंडिंग पैड है जिस पे हम ड्रोन के लिए हमने बनाया हुआ है, एच लैंडिंग पैड, वो आपको स्क्रीनशॉट पे नज़र आ रहा होगा, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी बाय कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है, अगर आप ग्रास वाली जगह पे ग्राउंड में हैं तो आप उससे टेक ऑफ करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रास में थोड़ा तंग करता है जहाँ ग्रास बड़ी हो। अभी तो हमारे पास रोड था तो मैंने यहाँ से करवा लिया। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि काफ़ी बैलेंस प्लेन है, आप इसको छोटे पार्क में फ्लाई कर सकते हैं, एज ए क्वाड फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्लेन फ्लाई नहीं करना आता तो आपको ये तीनों मोड जो है वो प्रोवाइड करता है। अभी जस्ट आज हम इसकी होवरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, रेंज काफ़ी अच्छी है इसकी। ये देखें, क्वाड मोड में उड़ाना इसको बहुत ज़्यादा आसान होता है, जो लोग क्वाड फ्लाई करते हैं, क्योंकि सबसे बैलेंस होता है। तो तीनों मोटरें जो है वो इसकी चल रही हैं। अभी मैं आपको लैंड करके दिखाता हूँ कि जब ये कैसे है ना अपना मोड चेंज करता है, यानी कि प्लेन मोड में, क्वाड में और वर्टिकल कैसे होता है। अभी मैं इसको एक दफ़ा लैंड करवा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, लैंडिंग आराम से हो जाती है इसकी। ये अब मल्टी मोटर मोड में है तो इसके तीनों मोटरें बिल्कुल सीधी हैं। जैसे मैं इसको वर्टिकल में करूँगा, देखें मोटर, ये प्लेन मोड में या वर्टिकल मोड में इसकी मोटरें ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये मोटरें मूव करती हैं तो ये प्लेन मोड में चला जाता है, लेकिन प्लेन मोड में आप इसको टेक ऑफ नहीं करवा सकते। टेक ऑफ आपने इसको इसी मोड में करवाना है, एम मोड, जिसे मल्टी मोटर मोड कहते हैं। चलिए दोबारा से इसको टेक ऑफ करवाते हैं। ये देखें, फिर दोबारा आपको इधर करें टेक ऑफ। अब हम इधर से करते हैं, जैसे मैंने इधर किया और फ़ौरन से आपने थ्रोटल देना है तो ये टेक ऑफ कर जाता है। काफ़ी जो है वो मज़े की चीज़ है। दिल तो कर रहा है प्लेन मोड फ्लाई करूं, बट मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, प्लेन मोड पे ये काफ़ी दूर तक जाता है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन ज़रा दिखाए कि पोल देखें आप कितने हैं। ये ना हो कि मैं इसको प्लेन मोड में करूं और ये फिर वापस, क्योंकि हमने ये जो है ना अभी कल जो है ना किसी भाई को शिप भी करना है, तो उनकी जो है ना मतलब ये है कि उनको टेस्ट भी हमने एक दफ़ा कर लिया है प्लेन को, उनकी इजाज़त से। और मैं नहीं चाहता, हाँ उनको मैं कहूँगा कि अगर इंशाल्लाह वो जब इसको फ्लाई करेंगे तो प्लेन मोड की वीडियो में बना के भेजेंगे, फिर अपने चैनल पर आपको शेयर करेंगे। वैसे आप इसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफ़ी पड़ी हुई हैं। चलें, और आफ्टर मगरिब जो है ना इसकी लाइटें, नाइट फ्लाइंग आप आराम से इसमें कर सकते हैं। लाइटें देखें, ब्लू और रेड का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बैलेंस है। 6G जायरो भी इसमें प्लेन मोड में। इस तरह आप होवर कर सकते हैं। इसे देखें, जगह बहुत थोड़ी है हमारे पास, क्योंकि और मैं काफ़ी दिन से मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं फ़्लाइट भी नहीं किया है, तो ये ना हो कि देखें मोटर इसकी, देखें आप गौर कहना है, मैं जब इसको फॉरवर्ड लेके जाता हूँ तो मोटरें मूव करती हैं। देख रहे हैं आप, देखें मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कैमरामैन को। ये देखें, ये अब मैं ये बैलेंस खड़ा हुआ, जैसे ही मैं मूव करता हूँ मोटर आगे की तरफ हो जाए, यही प्लेन मोड में बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। आठ से 10 मिनट इसका जो है ना बैटरी टाइमिंग है। यहाँ ये हम इसकी होवरिंग करवा रहे हैं। काफ़ी फास्ट है ये, जस्ट मैंने इसको सिर्फ होवर किया हुआ है, बहुत कम, यानी कि जॉयस्टिक जो है ना मैं मूव कर रहा हूँ। और प्लेन मोड मैंने देखा था बहुत हैवी है भाई, फिर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। या वो हम KPK से हमारे भाई हैं जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है हमारे पास, तो उनको मैं कहूँगा कि प्लेन मोड की बना के भेजें। चलिए इसको लैंड करवाते हैं। आई थिंक इसकी बैटरी जो है ना, क्योंकि फुल चार्ज भी शायद थी या नहीं थी।
तो ऑनलाइन बाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.hobbypalace.pk और हमने अपनी वेबसाइट पे हर प्रोडक्ट के साथ जो है वो वीडियो लिंक अटैच किया हुआ है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट की जो फर्स्ट पिक्चर है उसके साथ आपको प्ले का बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक और कॉन्टैक्ट मौजूद है, वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई बाइंग डिटेल्स आपने देख ली है, हमारी जो वेबसाइट है hobbypalace.pk पे अवेलेबल है। लिमिटेड स्टॉक आता है और वो आते ही हमारा सेल भी हो जाता है, तो आप जाके इसको बाई कर सकते हैं। और प्राइस जो है वो एज डॉलर के हिसाब से। जो ये वाला प्लेन है मेरा फेवरेट है क्योंकि 3 मोड्स इसके अंदर मौजूद है, तो आप किसी भी मोड में इसको आसानी से एक छोटी सी जगह पर भी टेक ऑफ करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द टेक मैन। अल्लाह हाफिज़। Check me out, I'm the tech man. Unboxing videos, yeah, that's my brand. From RC hobbies to the latest tech. Tech man, unboxing in the spotlight.